उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणः। मनुष्यों की स्थिति ये हो गई कि कैसे पेट भरे, बस इतना ही सोचना, इसके आगे सोचने की क्षमता समाप्त हो। केवल पेट भरने के लिए ही सोचना है। बच्चे को पढ़ाना भी है तो ये उद्देश्य नहीं है कि वो ज्ञान प्राप्त करे, उद्देश्य ये है कि पढ़ करके किस क्षेत्र में जाएगा तो ज्यादा धन कमाएगा। इंजीनियर बनने पर ज्यादा धन मिलेगा, डॉक्टर बनने पर ज्यादा मिलेगा, एमबीए करने पर ज्यादा मिलेगा कि आईआईटी से बीटेक करने पर ज्यादा मिलेगा। उद्देश्य केवल धन। उदरम भरिणो जीवा, ज्ञानार्जन होगा, अज्ञान दूर होगा, हम पशु से मानव बन जाएंगे, हमारे अंदर अज्ञान और पशुता जो है वो दूर हो जाएगी, हम ज्ञान संपन्न हो जाएंगे। ये उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ये है कि इस ज्ञान से, इस शिक्षा से हम धन कितना कमाएं। अभी 4 दिन पहले दीपावली के पूर्व मैं गया था, खलीलाबाद के पास एक गांव है, और उस गांव में सभी लोग वैष्णव हैं और लगभग सब हमारे दीक्षित शिष्य हैं। जिनके घर हम ठहरे थे वहां एक बालक था, उन्हीं के घर का बालक, वो एमबीबीएस कर रहा है। तो हमने कहा भैया कब तुम डॉक्टर बनोगे? बोले महाराज अब जल्दी ही बन जाएंगे। तो हमने कहा कि डॉक्टर बनने के बाद यही गांव में ही कोई बड़ा संस्थान बनाओ जिससे सामान्य लोगों को भी सुविधा पूर्वक चिकित्सा मिल जाए। तो बच्चे ने कहा महाराज यहाँ तो नहीं चलेगा, बड़े किसी शहर में होगा और 2-1 डॉक्टर सहयोग में रहेंगे और सारी तैयारी जैसे होती है वैसे कर लेंगे, फिर तो नोट छापेंगे, यही शब्द थे, नोट छापेंगे। तो मैंने बहुत डांटा, मेरा अधिकार है, हम गुरु हैं इसलिए कहने का अधिकार है। हमने कहा यही सोच तुम्हारी गड़बड़ है। इस अगर ये विद्या तुम्हें प्राप्त हुई है और प्राप्त हो रही तो इस विद्या से लोक कल्याण कितना होगा ये सोचो। पहले से ही ये सोच पैदा हो गई, नोट ही छापेंगे। ये कारण क्या है? कारण ये है कि आज जो विद्या लोग प्राप्त कर रहे हैं वह विद्या गुरु के द्वारा नहीं प्राप्त हो रही, नौकर के द्वारा प्राप्त हो रही। आने वाले जो होते हैं वो नौकर ही तो होते, नौकरी करते। तो नौकर से पढ़ाई गई विद्या व्यक्ति को अधिक से अधिक नौकर बना सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बना सकती। और गुरु से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को जगत गुरु बना देती है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण ने गुरु से पढ़ा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और परिणाम बोले भगवान राम जगत गुरु हुए। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। कृष्ण ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर गुरु के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन किया। परिणाम क्या हुआ? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे जगत में पूज्य हुए। तो विद्या जब गुरु से प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति को गुरु बना देती है। गुरु माने उसके अंदर गंभीरता आ जाता है, ग्रेविटी होती है। और नौकर से पढ़ी गई विद्या उसे हल्का बना देती है, उसकी सोच हल्की हो। और वो अधिकतम यही सोच सकता हमको भी कोई नौकरी मिल जाए। इसीलिए आज के बहुत पढ़े लिखे लोग पढ़ने लिखने के बाद क्या कहते हैं? बोले महाराज नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं मिली, सब पढ़ना बेकार हो गया। बोले पढ़ने का फल नौकरी थी? पढ़ने का फल तो था ज्ञान, पढ़ने का फल था अज्ञान की निवृत्ति, लेकिन तुमने मान लिया कि पढ़ने का फल है नौकरी। क्योंकि नौकर से पढ़ी गई विद्या नौकरी ही करा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकती। इसलिए भारत में कभी भी गुरु लोग नौकर बन करके नहीं पढ़ाते। नौकर बनने का मतलब वेतन लेकर के नहीं पढ़ाते। जो वेतन लेगा वो तो नौकर होगा। किसी भी काम के बदले में आप शुल्क लेकर के करें तो वो फिर नौकरी होती है।
इसीलिए भारतीय परंपरा में कभी गुरु ने पैसा लेकर के नहीं पढ़ाया। गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंक का बेटा हो, सब पढ़े। और एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, दो गुरुकुल नहीं होते थे। ये नहीं था आज जैसा कि गरीब के लिए सरकारी विद्यालय और अमीर के लिए बोले कॉन्वेंट में पढ़ेगा। ये शिक्षा की असमानता नहीं थी। एक ही गुरुकुल में, उसी गुरुकुल में सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण भी पढ़ते थे और उसी गुरुकुल में द्वारिकाधीश कृष्ण भी पढ़े थे। एक ही गुरु से दोनों पढ़े थे। श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे। एक ही गुरुकुल में पढ़ा। तो गुरु से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को महान बना देती। और वहां शुल्क दे करके नहीं पढ़ा जाता। वहां कैसे पढ़ा जाता है? बोले सेवा करके पढ़ा जाता। गुरु जी के आश्रम में भगवान कृष्ण सेवा करते थे। गुरु जी की गाय चराते थे। गुरु जी के यहाँ गाय की गौशाला का गोबर उठाते थे भगवान कृष्ण। राम जी ने भी किया। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर गुरुदेव वशिष्ठ की गऊ चराते थे, नंदिनी। नंदिनी गोबर करे तो उठा करके रखते थे, झाड़ू लगाते थे आश्रम में राम जी। और आज क्या नियम है? बोले आज तो ऐसे ऐसे नियम आ गए महाराज विद्यालय में। किसी बच्चे से आपने झाड़ू लगवाया विद्यालय के कमरे में कि सफाई कर दो बच्चों मिल करके, और उसका वीडियो बन गया तो आप के ऊपर कार्यवाही हुई। और राम जी वशिष्ठ जी के आंगन में झाड़ू लगाते थे। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से विद्या मिलती है, पैसे से नहीं। और सेवा करके लोग पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते थे। और ऊपर से भिक्षा मांगनी पड़ती थी। भिक्षा मांग करके लाओ और ला करके गुरु जी को दो। गुरु जी भीख मांगने नहीं जाएंगे। अब तो उल्टा हो गया, अब गुरुओं को भीख मांगना पड़ता। मांग मांग करके लाते तब मठ चलता, तब मंदिर चलता। पहले बोले बच्चे ही मांगते थे। इसीलिए उपनयन संस्कार होता है तो उपनयन संस्कार में बच्चा भिक्षा मांगता है, भवति भिक्षाम देहि। और वो भिक्षा मांग करके गुरु को देता है, और फिर उसमें से गुरु जी जो दे दे वो खा करके वो निर्वाह करे, और उसी से गुरु जी का भी काम चले और गुरु जी बच्चों को पढ़ाते रहे। ये परंपरा थी। राम जी ने भी भिक्षा मांगी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को। ये हमारी परंपरा थी।